जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य अनन्या जी के नाम से जानते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा सेपरेशन, डाइवोर्स या पति पत्नी के बीच में तकरार को दूर करने के लिए, प्रेम बने रहने के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। तो सबसे पहले यह जान लिया जाए कि विवाह या वैवाहिक जीवन का विचार जन्म कुंडली के 7वें भाव से किया जाता है, 7वें भाव के स्वामी से किया जाता है। और फिर अगर हम स्त्री जातक की कुंडली का विचार कर रहे हैं तो पति के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का विचार करना होता है, और अगर पुरुष जातक की कुंडली का विचार किया जा रहा है तो पत्नी का कारक ग्रह शुक्र की स्थिति का विचार करना होता है कि जन्म कुंडली में इनकी क्या स्थिति है। लेकिन किन्हीं किन्हीं व्यक्ति की जातक की जन्म कुंडली में इन सब के अलावे जन्म कुंडली के दूसरे भाव का भी विचार करना होता है। दूसरा भाव जन्म कुंडली का धन स्थान हो गया, परिवार का स्थान हो गया, घर परिवार का स्थान हो गया। फिर नवम भाव की स्थिति का भी विचार करना होता है, भाग्य स्थान, स्त्रियों के लिए सौभाग्य स्थान, तो नवम भाव की भी स्थिति का विचार करना होता है। और जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि जन्म लगन का भी विचार करना होता है, वह किसी किसी जन्म कुंडली में। ऐसे सामान्य तौर पर जन्म कुंडली के 7वें भाव, 7वें भाव के स्वामी और पत्नी का कारक ग्रह शुक्र और पति का कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का विचार करना होता है। आइए इस बात को एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए कि क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करने के लिए, प्रेम बने रहने के लिए, सेपरेशन डाइवोर्स वाली स्थिति को दूर करने के लिए। यह एक जन्म कुंडली आपके सामने दी गई है। उदाहरण के लिए यह कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने दी गई है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में देखिए, जहां नंबर 12 लिखा है वो जन्म कुंडली का 7वां भाव है। सूर्य और शनि, दो प्राकृतिक शत्रु, नेचुरल एनिमी एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि का प्राकृतिक शत्रु का एक साथ बैठना अच्छा नहीं है। या तो यह विवाह नहीं होने देते हैं, और अगर विवाह होता भी है तो सुखमय नहीं होता है, असफल रहता है। फिर देखिए जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी देखा जाए कहाँ बैठे हैं, तो इस जन्म कुंडली में के 7वें भाव में मीन राशि पड़ रही है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जन्म कुंडली के 5वें भाव में अपनी नीच की राशि मकर में बैठे हुए हैं। यह और बात है कि शनि और बृहस्पति के बीच में यहाँ राशि परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन यह राशि परिवर्तन कोई फायदेमंद स्थिति नहीं है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति को देखा जाए तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में तुला राशि पड़ रही है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र यहाँ जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में। अब देखिए चंद्र कुंडली देखा जाए तो चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से जब 8वां भाव हम काउंट करेंगे, यहां से यह 8वां भाव हो जाएगा जहां मंगल राहु बैठे हुए हैं। तो यह 8वें भाव में मंगल राहु का बैठना जो है यह वैधव्य योग बनाता है। जीवन में वायलेंस का भी कारक होता है और चोट चपेट की भी संभावना बनती है। तो इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो यहाँ ग्रह दोष निवारण के रूप में 7वां भाव और 7वें भाव के स्वामी जो बृहस्पति पीड़ित हैं, अपनी नीच की राशि में होने के कारण बृहस्पति पीड़ित हैं, और सूर्य शनि के एक साथ बैठने के कारण 7वां भाव पीड़ित है। तो बृहस्पति का रत्न जो कि पति का कारक ग्रह भी होता है, बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। फिर सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए नित्य। सूर्याष्टक मंत्र का पाठ करना चाहिए ऐसे लोगों को। और विवाह के पूर्व जो है कुंभ विवाह या विष्णु विवाह जो भी होता है वह कर लेना चाहिए। देवी दुर्गा का पूजन भी नित्य करना चाहिए। वह इसलिए कि चंद्र कुंडली से 8वें भाव में मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं। उसकी शांति के लिए देवी दुर्गा का पूजन नित्य करना चाहिए ऐसे जातक को। एक और कुंडली का सहारा लिया जाए समझने के लिए। यह एक कुंडली आपके सामने पेश है। मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। यह एक स्त्री जातक की कुंडली है आपके सामने। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में देखिए धनु राशि पड़ रही है, जहां नंबर 9 लिखा है। 9 का मतलब हो गया धनु राशि। 7वें भाव पर देखिए किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो 7वें भाव पर
मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस जन्म कुंडली में। और इस जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति देखिए जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है। तो देखिए 7वां भाव मंगल की दृष्टि से पीड़ित है और 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति जो है, जो कि पति का कारक ग्रह भी है बृहस्पति, वह राहु के साथ में आकर के पीड़ित हो गए। इसका परिणाम क्या होगा कि इनके पति जो हैं वो जिद्दी किस्म के मिलेंगे इनको और बदमाश भी होंगे वह। फिर देखिए शनि जो है इस जन्म कुंडली का भाग्येश है, भाग्य स्थान का स्वामी है, अपने दूसरी राशि अन्य राशि मकर में 8वें भाव में बैठे हुए हैं। वह भाग्य स्थान का स्वामी जो है वह राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि से भी वह पीड़ित है। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए, तो मंगल की जो और शनि को देखा जाए वह 8वीं पूर्ण दृष्टि से भी, मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि से भी शनि पीड़ित है। तो मंगल और राहु 2 की दृष्टि से भाग्य स्थान का स्वामी पीड़ित है और यह जो है वैधव्य योग बनाता है। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में 7वें भाव का स्वामी और पति का कारग्रह बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज जो है धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। और मंगल राहु दोष निवारण जो है पूजा पाठ दान धर्म के माध्यम से करना चाहिए। देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए, भैरव का पूजन करना चाहिए, भैरव के मंत्र का पूजन जप करवाना चाहिए, भगवान शिव को मधु जरूर चढ़ाना चाहिए। यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी शनि का रत्न नीलम धारण करना भी लाभकारी हो सकता है। आइए एक दूसरी कुंडली लिया जाए समझने के लिए। यह तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखा जाए, 7वें भाव में जहां नंबर 1 लिखा है वह जन्म कुंडली का 7वां भाव है। 7वें भाव में मेष राशि है, वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। मेष राशि के स्वामी जो हैं वह मंगल होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली का 7वां भाव जो है वह देखा जाए शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है, लेकिन 7वें भाव का स्वामी जो है 6ठे भाव में आ गया है। 6ठा भाव 7वें भाव से 6ठा भाव जो है वह 12वां होता है। जैसे अब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो यह 12वां भाव पड़ेगा, तो नुकसान का भाव हो गया। मंगल 7वें भाव का स्वामी जो है वह मंगल एक घर पहले आकर के बैठ गए हैं मीन राशि में, यानी कि नुकसान के जगह पे वह बैठ गए हैं। तो वह शुक्र के साथ में, शुक्र लगने से यहाँ सूर्य बुध राहु को देखिए जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए हैं, वह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य का वहाँ बैठना राहु के साथ में। फिर देखिए बुध जो है इस जन्म कुंडली का 9वें भाव का भाग्य स्थान का स्वामी है। भाग्य यानी सौभाग्य स्थान, स्त्री जातक की कुंडली है तो सौभाग्य स्थान का स्वामी बुध है। यहाँ बुध जो है 2 पापी ग्रह, भाग्य स्थान जो इनका है उसका स्वामी 2 पापी ग्रह सूर्य और राहु से पीड़ित है। तो इसका परिणाम होगा कि यह जो है वैधव्य योग यह भी बनाता है, और कहिए कि वैधव्य योग नहीं बना तो सेपरेशन और डाइवोर्स का तो योग बन ही जाता है इसी कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में ग्रह दोष निवारण के रूप में जो है 9वां भाव यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी बुध का रत्न पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि बुध सूर्य और राहु 2 पापी ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं, तो सूर्य और राहु की शांति पूजा पाठ धर्म के माध्यम से करवाना चाहिए। सूर्याष्टक मंत्र का पाठ नित्य करना चाहिए, सूर्य देवता को नित्य अर्घ्य अर्पण करें। राहु की शांति के लिए भैरव का पूजन करना चाहिए, भैरव के मंत्र का जप करवाना चाहिए। घी मधु से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। और इस स्त्री के पति का निधन जो है मंगल की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में हो गया था। देखिए नुकसान का भाव 7वें भाव से एक घर पहले का मतलब हो गया वो 7वें भाव का नुकसान हो जाना। तो वहाँ मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल और शुक्र देखिए कितना प्रभावी हुए कि मंगल की महादशा शुक्र की अंतर्दशा में इनके पति का निधन हो गया था। अगर इस तरह की कुंडली बनती है ग्रह स्थिति कुछ भी, तो यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी बुध जैसे पीड़ित है सूर्य और राहु से, तो बुध ग्रह का रत्न भाग्य स्थान के स्वामी बुध का रत्न पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। सूर्य और राहु पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रह हैं, तो सूर्य और राहु की शांति
पूजा पाठ दान धर्म के माध्यम से करना चाहिए। जैसे सूर्याष्टक मंत्र का पाठ नित्य कीजिए, सूर्य देवता को नित्य अर्घ दीजिए। राहु की शांति भैरव पूजन जप से होगा। भगवान शिव का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए, घी और मधु चढ़ाइए भगवान शिव को। और इस प्रकार हमने देखा कि पति पत्नी के बीच में कलह को दूर करने के लिए, अनबन को दूर करने के लिए, सेपरेशन या डाइवोर्स को दूर करने के लिए, प्रेम बने रहने के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, करवाना चाहिए। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना है, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।